बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाज़िया अहमद। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें देखिए हमारे पास ये दिए हुए हैं 180, इसको शॉर्ट भी कहते हैं और इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये जो आपके पास रूट बना है इसको हम शॉर्ट कहते हैं या हम इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये स्क्वायर रूट जो होता है इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जैसे कोई भी रकम दे रखी है 8, ठीक है, उसको अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 2 4 4 2 8 हो गए, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो इसमें जो ये डबल है, 2 2 जो हैं तो वो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी वो 2 बाहर आ जाएगा और जो एक सिंगल है वो अंदर रह जाएगा। समझ गए होंगे आप? तो स्क्वायर रूट में जो डबल एक जैसे जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट से कट के वो बाहर आ जाता है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 8 स्क्वायर रूट 8 लिखा हुआ है, तो इसकी जो भी बराबर होगा 1/2 के। अगर हम इसको स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट या तो उस नंबर के ऊपर सकता है जो सेम हो, जिस तरह 2 2 2 हैं तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। या फिर अगर स्क्वायर रूट हम हटाएं तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। होप आपको स्क्वायर रूट तो समझ आ गई होगी कि स्क्वायर रूट को कैसे लेके चलना है हमें आगे। आइए मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये आपको साथ साथ समझ आता जाएगा। इस एक्सरसाइज में पहले दे रखा है अंडर रूट 180, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी इसके फैक्टराइज करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। 2 से करें, 2 9 18, 0 का 0, 2 4 8, 1 इधर चला गया, 2 5 10। एलसीएम तो होप आप लोगों को आता होगा। इसको हम करते हैं 3 से, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने कहा था इसमें देखें ये 2 सेम है और ये 2 सेम है, तो ये बाहर आ जाएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जो डबल होंगे वो एक करके बाहर आएगा। ये 2 है ना, स्क्वायर है, 2 हैं तो ये बाहर आ जाएगा, इसे ये 2 हैं तो एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 आ जाएगा अंदर, तो ये 2 6 अंडर रूट 5, ये हो गया इसका आंसर। वो आपको समझ आ गई होगी। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन उसमें देखे 3 अंडर रूट 162 दे रखा है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जी ये 3 162 अंडर रूट 162 दे रखा है, तो आइए पहले 162 के हम एलसीएम निकालते हैं। टू 8 से 16, 2 1 से 2, अब इसको हम 3 से करें, 3 2 6, 7 8, 3 7 3 9 27, 3 3 और 3 1, ये इसकी हो गई फैक्टर्स। इसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 और 1 2 है। तो इसमें जो 2 तो एक ही है, सिंगल है, ये डबल है और ये डबल है, ठीक है। ये बाहर आ जाएंगे, यानी ये 3 और ये 3, 2 अंडर रूट अंदर जाएगा क्योंकि सिंगल था। 3 9, 9 3 27, तो ये हो गया इसका आंसर। होप आपको समझ आएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप देखिए 3/4 अंडर रूट के ऊपर भी एक छोटा सा 3 लिखा हुआ है। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है रखी है ना 3, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसका मतलब
2 था, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है, यानी ये रूट जो है वो 3 है 128। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास ये 3 देकर, यानी इसके अंदर जो रूट के अंदर फैक्टर्स उनको 3 को जो हमने पेयर बनाना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था तो उसमें हमने 2 के पेयर बनाए थे, इसमें 3 के पेयर बनाते हैं। आइए सबसे पहले 128 के एलसीएम लेते हैं, यानी फैक्टर्स करते हैं। 2 6 12, 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स बने इसके। 3/4 अंडर थ्रू 3 हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर क्या था, अंडर इसके ऊपर 3 की पावर लिखी, यानी इसके 3 के पेयर्स बनाने। तो ये इज इक्वल टू 3/4, तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा और एक ये 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बच्चे अंदर सिंगल 2। और देखिए ये 4 और ये 4 आपस में कट हो रहे हैं, इन दोनों काट देंगे। इसका आंसर है 3। ये हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने इसकी ये लिए ना, आप इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/2 भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाया था कि इसकी जगह इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट हो तो 1/2 हो जाएगा। अब इसमें 3 लिखा है तो हम इसको ब्रैकेट में करके 1/3 कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करती हूँ, मैं आपको उस तरह समझाती हूँ। इसके दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 5/96 8 6 y 7 7 8। इसके ऊपर 5 रूट के ऊपर दिया हुआ रखा है, उसमें 3 दे रखा था, इसमें 5 दे रखा था। आइए ये क्वेश्चन भी ऐसे हो गया, हम 96 के फैक्टर्स करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। अब ये 5 दे रखा है, यानी इसके हमने जो 5 फैक्टर्स होंगे वो हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब 96 को हम 2 से लेके चलते हैं। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद ये हो गया x6, ये x 6 है, y 7 है और z इसमें 8 है, ठीक है। अब उन्होंने हमसे कहा है इसके ऊपर 5 है ना, तो हम 5 पेयर जो है, देखिए 1 2 3 4 5 है, ये 5 बाहर ले आएंगे। एक 2 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी x जो है वो 6 है, इसमें से 5 बाहर निकाल लेते हैं। ये x आ गया, मल्टीप्लाई बाय y में से 5 बाहर निकाल लेते हैं और z में से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अंदर क्या बचता है, एक 3 बचा, एक x बचा, y स्क्वायर बचा, सॉरी y 1 बचा और z स्क्वायर बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 2xyz √5 3xy z स्क्वायर क्यूब, सॉरी 6 5 के 6 7 8, ये 3 बचता है, 6 7 2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब मैं आपसे एक और तरीका बताया था, तो उसका ये भी हो सकता है कि हम ये जो है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय x को कर लें 6y 7 z 8, ठीक है।
इसको हम यूँ लिख लें 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अब इस ऐसा करें, 5 को एक जगह कर लें 2, 5 की पावर 1/2 0.3 के ऊपर, सॉरी स्क्वायर रूट का है, हमारे पास 5 लिखा था, ये 1/5 होगा। ठीक है, 3 के ऊपर 1/5 पावर लिख लेते हैं। इसी तरह x के ऊपर 6 है, 1/5 की पावर लिख लेते हैं। y के ऊपर 7 मल्टीप्लाई, ये है 7 है, तो 1/5 की पावर लिख लेते हैं। और इसी तरह x है, इसके ऊपर 8, 1/5 की पावर लिख लेते हैं। इस तरह ये कट गया तो 2 बचा, ये एट इज रहेगा। इस ये 3 इसको इसमें ले आते हैं, स्क्वायर रूट में ले आते हैं, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं। ये बच्चा 2 बाहर आ गया, 0.3 वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका भी अगर हम एलसीएम निकालते हैं, इसको हम डिवीजन कर देते हैं, 5 बाहर कर देते हैं और x 1/5 दो हिस्सों में कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे। इसी तरह y को भी 2 हिस्सों में कर लेते हैं, 5 इस तरफ ले आते हैं और बाकी 6 7 जो है वो अंदर बच जाएगा। इसका भी हम 5 अलग कर लेते हैं, सॉरी z है, और ये बच जाएगा z 3/5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो अब ये 2 का तो नहीं, इसके ऊपर ये 1 रूट, तो ये 2 बाहर आ गया। इस तरह x ये कट गया, एक x बाहर आ गया, ये हमारा y बाहर आ गया, और इस तरह का यही 1/5 था, ये z बाहर आ गया। इनको यानी ऐसी वैल्यू इनको अंडर रूट में ले आते हैं, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले गया था। अब इसको दोबारा शिफ्ट कर देते, 3x y² z³, तो ये हो गया इसका आंसर, ये 5 आएगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं, ये तरीका भी, ये ज़्यादा इजी मेथड है। ये भी इसलिए बताया आपको कि हो सकता है आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का सॉल्व हो गया है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।